क्या दीदी, दरवाजे की तरफ देखकर सब्जी काट रही हो? ओह, जीजा जी का इंतजार कर रही हो? लक्ष्मी, आगे देखो, हाथ कट जाएगा। पूर्णिमा जैसी तुम हो और अमावस्या की तरह वो है। तुम दोनों को भगवान ने कैसे मिलाया है? ऐसे डर के जीना पड़ रहा है। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। और कितने दिन जीजा जी से डर के जियोगी तुम? इतना तो कोई भगवान से भी नहीं डरता है। मेरे जैसी हिम्मत वाली बनो। करेक्ट दुर्गा, ऐसे ही खड़ी हो जाओ। मैं क्या अभी खड़ी हुई हूँ? दिखाई नहीं देता आपको? बैठी हूँ मैं। अचानक से सेम साइड गोल डालती हो हाँ, क्यों? हाँ, गोल डालने की बात कर रहे हो? हम कोई फुटबॉल खेल रहे हैं क्या? कार्ड्स खेल रहे हैं हम लोग। दुर्गा, तुम्हें ऐसे बोलते हुए नरसिम्हा ने सुन लिया ना तो तुम्हें अपने आँखों से जला डालेगा। जीजा जी अगर जलाएंगे ना तो पहले आपको जलाएंगे। ए, हड्डी को कौन जला सकता है? जोकर आ गया। ए, किसे जोकर बोल रही है? ए, जोकर हूँ लेकिन फिर भी मैं सही वक्त पे काम आता हूँ। लेकिन ये ताश का जोकर है। न इसे मायके में इज्जत मिलती है, न ही ससुराल में। करेक्ट नरसिम्हा, एकदम सही कहा। देखिए जीजा जी, इस घर में आप मुझे परेशान करने आते हैं ना, ये ठीक नहीं है। ए, तुम्हें जहाँ रहना चाहिए वहाँ रहोगी तो ये सब झगड़े नहीं होंगे। दीवार पर बॉल मारोगी तो लौट कर वापस आएगा ना। अपने जीजा को थोड़ी इज्जत नहीं दे रही हो, उनकी बेइज्जती कर रही हो। मैंने तो सच ही कहा है। क्या सच है? मैं जोकर हूँ ये सच नहीं है, लेकिन तुम बहुत बड़ी बदतमीज हो। करेक्ट नरसिम्हा, ऐसे खड़े रहो। तुम मुंह बंद रखो चमगादड़। इसे ये सब बोलने का क्या हक है? तुमने एक बार भी पूछा कि इस घर में बैठ करके ये ताश खेले? कभी एक बार भी पूछा? तुम तो अपना मुंह बंद रखो। जब भी खोलना ना बस खाने को ठूसने के लिए खोलना। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। और तुमसे मैंने क्या कहा था? शादी का काम कहाँ तक पहुँचा है जाकर के देख के आओ। तुम यहाँ बैठ कर बातें कर रही हो। ये बात तो मेरी दीदी भी आपसे बोल सकती है जीजा जी। ए, तू किस तरह से बात कर रही है? किसको बोल रही है तू ये? मैं क्या काम करता हूँ तुझे पता है? हाँ, अच्छे से पता है। वकील के कोट को खूंटी पे लटकाकर इधर से उधर करते रहते हो। उस कोट को फाड़ के छतरी बना लो तो बारिश में काम आ जाएगी। दुर्गा, जीजा जी के साथ इज्जत से बात करो। इज्जत सिखाने से नहीं आती है सासू माँ, वो संस्कारों से आती है। और वो इसके अंदर कभी नहीं आने वाली। अगर मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया होता ना तो गला घोट कर कब का मार दिया होता। करेक्ट नरसिम्हा, खड़े रहो। चमगादड़ बीच में बोलना बंद नहीं करेगा। तुम घर आओ, बताता हूँ। हाँ, आओ, हाँ। वहाँ बताता हूँ तुम्हें। भीगी बिल्ली है ये आदमी, पर हमारे घर में शेर बनता है। कुछ भी हो तो अपना गुस्सा दीदी पे उतारेंगे। दुर्गा, तुम जरा चुप रहोगी क्या? क्या माँ, हर बात पे आप उसी आदमी को सपोर्ट करती हो? अगर ऐसे ही करती रहोगी ना तो हमारे सिर पे बैठ के नाचेगा। करेक्ट दुर्गा, तुम भी खड़ी रहो। आप तो चुप ही रहिए। देखो दुर्गा, ऐसी बात नहीं है। वो तुम्हारे जीजा जी है, उन्हें इज्जत देनी होगी तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, आपके लिए वो भगवान होंगे पर मैं उनकी कुछ भी नहीं। मैं जा रही हूँ अपने घर, मेरे तो नसीब ही फूटे हैं। करेक्ट दुर्गा, तुम भी ऐसे ही जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। आओ दुर्गा, आओ पूजा, आओ आओ। बीवी घर आई है, अगर हालचाल नहीं पूछ सकते हो तो कम से कम थोड़ा सा मुस्कुरा ही दो। मेरी जिंदगी से मुस्कुराहट बहुत पहले जा चुकी है। हाँ, सबकी वजह मैं ही तो हूँ। यहाँ क्यों आई हो? इस सवाल का क्या मतलब है? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, कभी भी आ सकती हूँ। शादी के लिए कपड़े लेने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। वो तो पता चल रहा है। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। दुर्गा, मेरी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहती है तो उसका गलत फायदा मत उठाओ तुम। क्या हुआ? हाँ, वहाँ पर तुम्हें मारा है किसी ने? बताओ जरा। मुझे मारे? उस घर में ऐसा कोई भी नहीं है। इस दुर्गा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। एक बात सुनो दुर्गा, अपनी माँ के घर जाकर तुमने पागलपन दिखाया है। वो सब रोकने का समय आ गया है। समझ में नहीं आया? गणेश की शादी होने वाली है और उसकी बीवी पहले तुम्हारी ही पूंछ काटने वाली है। देखते हैं किसकी पूंछ कौन काटने वाला है। आने तो दीजिए। बेकार की बातें मत करो दुर्गा। अपनी माँ के घर में बैठकर तुम और तुम्हारी बहन सब मिलकर रानी जैसा खेल रही हो ना, उस खेल को रोकने वाली आ रही है। देख लेना, जल्दी आएगी। ए किशोर, इसके घर वालों के बारे में तू ऐसे बात नहीं कर सकता, समझा? दुर्गा तुम्हारी बीवी है, उसके बारे में तुझे जो बोलना है बोल। वो भी अगर वो इजाजत दे तो। मैं क्या बोल रहा बस कर। बिना वजह कुछ भी बोलते रहने से ही रिश्ते बिगड़ रहे हैं बनने की बजाय। अरे बाप रे बाप, कुछ लोग तो शहद जैसी मीठी मीठी बातें करके दूसरों को फुसलाते हैं। क्या करूं, मुझे तो ये सब करना आता ही है। मुंह बंद कर। किशोर, तुम चुप रहो माँ, इसके भले के बारे में सोच रही हो और ये तुम्हें ही सुनाकर चली गई। वो बदलने वाली नहीं है और हम भी उसे बदल नहीं पाएंगे। भगवान इसे अपने पास बुला ले, वही अच्छा है। बस कर बेटा, अपनी जुबान पर ऐसी बातें मत ला। सरस्वती बैठी हुई तो वो तुम्हारी बीवी है, उससे कुछ हो गया तो तुझे ही तकलीफ होगी। समझता क्यों नहीं?
कल सुबह ठीक 10:30 बजे दामाद जी और बाकी सब लोग मंडप में आएंगे। सब कुछ पैक कर दिया है ना? टेंशन मत लो पापा। आजकल के वक्त में फ्री का खाना कौन छोड़ता है भला? ए तू चुप कर, मैंने तो अभी तक जीजा जी को देखा भी नहीं। हाँ तो तुम ही हॉस्टल में रह रही हो ना, हमें नहीं मिलती, उन्हें क्या मिलोगी? आज रात 8 बजे शादी का मंडप हमारे हाथ में आएगा। रात को हम उधर ही सोने वाले हैं। सब कुछ रेडी है ना? सब कुछ रेडी है। कल सुबह 5 बजे फिल्टर कॉफी रेडी होगी। बैठिए। हाँ, खाने का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया है? बढ़िया होटल है। आज खाना बनाने में उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। ऐसा कौन सा होटल है? आनंद भवन है ना। क्या कहा? शादी के खाने का कॉन्ट्रैक्ट आनंद भवन में दिया है? हाँ सर, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? एडवांस देते वक्त शादी का कार्ड दिया था, तुमने देखा नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। आनंद भवन के घर की बहू बनने वाली है मेरी बेटी। क्या बात कर रहे हो? बेवकूफ कहीं के, ये क्या कर दिया तुमने? अब क्या करूंगा मैं? हमारे चीफ ने आनंद भवन की बुकिंग की थी। मैं तो जा नहीं पाया था, तो वो हमारे चीफ और उनके असिस्टेंट ही गए थे बुकिंग के लिए। अब आगे क्या करें सर? अभी तुम यहाँ से जाओ, हम लोग खुद परेशान हैं। 1 घंटे के बाद मुझे फोन करना। हे भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। इसमें गलत क्या है? उन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। क्या बात कर रही हो तुम? उनका खाना उन्हें ही खिलाएंगे क्या? छोड़िए ना पापा, पैसे देकर ही खाना खिला रहे हैं ना हम। चुप रहे देवी, तो कुछ भी मत बोल। इसकी वजह से क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या होगा? अरे माँ, आपको उस घर के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। गणेश ने मुझे अपने घर वालों के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो लोग शादी के वक्त लड़की के घर वालों को परेशान करने के लिए खाने के बारे में कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। अब खाना भी उन्हीं का है तो वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया कीर्तना। वो भी यही कहेंगे। बिना सोचे समझे पापा उन्हें एडवांस देकर आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे वो। उन्हें लगेगा हमने ये सब प्लानिंग से किया है। लगने दो। तुम चुप रहो, ये वहीं जाने वाली है। हे भगवान, ये कहाँ आके फंस गए हैं? क्या पापा, एक बार पूछ लेते केटरिंग कौन कर रहा है, तो ये सब नहीं होता ना। मुझे मालूम नहीं था बेटा, सारा काम वो खुद देख लेगा ऐसा उसने कहा था। मेरे दोस्त ने उसको यहाँ भेजा, उस पर भरोसा करके सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। आज मंडप में वो सब लोग आ जाएंगे ना। जब मंडप एक ही है तो उन्हें नहीं पता चला होगा। पक्का पता चला होगा, झगड़ा कर रहे होंगे वो। इसके अलावा हम लोग और कर क्या सकते हैं? माँ, बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा, आप एक काम करो, सीधा अभी गणेश के घर जाओ, माफी मांगो और कह दो गलती हो गई हमसे। और किसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेना है वो भी एडवाइस ले लो आप। ठीक है बेटा। जल्दी करो पापा, देर हो जाएगी। ठीक है बेटा।